दोस्तों, श्रीलंकन टीम टारगेट के करीब पहुंच रही होती है। 9 विकेट्स पीछे पड़ी होती हैं और जीतने के लिए सिर्फ 41 रन चाहिए होते हैं। श्रीलंका का पलड़ा हर लिहाज से भारी था, यहां तक कि 12 बॉलों पर सिर्फ 3 रन रह गए। मगर अब्दुल रज़ाक की झूमती गेंदें श्रीलंकन ख्वाबों को हिला गई। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी नजर में किस थ्रिलिंग मैच पर हमें वीडियो बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये मैच खेला गया 1999 में और शारजाह की गर्मी दोनों टीमों का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रही थी। पाकिस्तान का उस वक्त बहुत ही हैवी स्क्वाड था। कप्तान वसीम अकरम के अलावा सईद अनवर, आमिर सुहेल, यूसुफ और इंजमाम। तो बॉलिंग अटैक के लिए अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शुएब मलिक और अरशद खान मौजूद थे, यानी सब लेजेंड्स। तो दूसरी तरफ इन लेजेंड्स को जवाब देने के लिए श्रीलंकन स्क्वाड भी लेजेंड से भरपूर था। बैटिंग में जहां जयसूर्या, जयवर्धने और डिसिल्वा थे, तो बॉलिंग के लिए वास, मुरलीधरन शामिल थे। अब पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग के लिए उतरती है। सईद अनवर और आमिर सुहेल पाकिस्तान के मशहूर ओपनर्स थे। दोनों आते ही मुखालफिन पर भारी पड़ जाते हैं। 7 ओवर्स में 33 यानी 33 रन्स बनाने में कामयाब रहते हैं। दोनों का खून जोश से उबल रहा होता है, मगर चमंदा वास का जहां पेस बदलता है तो वहां ही आमिर सुहेल की बेल्स उड़ जाती हैं और ऐसे 37 रन्स पर पहला आउट होता है। और अगले ही ओवर में वास सईद अनवर का भी शिकार कर लेता है। इस शिकार के साथ श्रीलंकन ऑडियंस में खुशी की लहर। और उस वक्त तक 10 ओवर 3 बॉलों पर पाकिस्तान के 38 रन पर 2 आउट हो जाते हैं, जो मायूस कुन आगाज था। अब इस वक्त क्रीज पर मौजूद होते हैं इंजमाम और यूसुफ, जो उस वक्त यूसुफ योहाना थे। इंजमाम आते ही मुखालफिन की पिटाई शुरू करते हैं और इंजमाम और यूसुफ की पार्टनरशिप से पाकिस्तान 28 ओवर्स में 100 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। जयसूर्या की बॉल पर यूसुफ शॉट खेलते हैं। बॉल हवा में जाती है फील्डर की जानिब, मगर फील्डर कैच पकड़ने में नाकाम रहते हैं। दोस्तों, इंजमाम के चौके जारी थे, मगर फिर आर्नल्ड की गेंद पर जयसूर्या इंजमाम का एक बेहतरीन कैच पकड़ लेते हैं। क्रीज पर फिर आते हैं हसन रजा, मगर हसन रजा आते ही यूसुफ के साथ कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और क्रीज के दरमियान खड़े यूसुफ रन आउट का शिकार। आप इस रन आउट को देखकर क्या कहते हैं कि इस रन आउट में किसकी गलती थी? अभी इस गलती के पाप धुल नहीं पाते कि हसन रजा भी कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह 43 यानी 43 ओवर्स में पाकिस्तान 163 रन्स पर पाकिस्तान के 5 आउट हो जाते हैं। उस वक्त क्रीज पर मौजूद मोइन खान भी स्पिन दुनिया के बादशाह मुताइब मुरलीधरन के जादू का शिकार हो जाते हैं। इस तरह 168 रन्स पर 6 आउट्स। और अब कप्तान वसीम अकरम आते ही एक जोरदार छक्का मारते हैं, मगर पाकिस्तानी टीम के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहती है और अगली बॉल कप्तान वसीम अकरम और अजहर महमूद के दरमियान कंफ्यूजन बनकर वसीम की विकेट निकल जाती है। कप्तान वसीम अकरम इस रन आउट पर काफी गुस्से का इजहार करते हैं, मगर अजहर महमूद अभी इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते कि वो भी डायरेक्ट हिट का शिकार हो जाते हैं। आप इस अगली विकेट पर जयसूर्या की बॉलिंग के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अरशद खान के बोल्ड हो जाने के बाद पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स में 196 यानी 196 रन का टारगेट देती है। अब 196 रन का टारगेट डिफेंड करना मुश्किल नजर आता है, मगर जिस टीम के कैप्टन ही वसीम अकरम हो, वहां के बॉलर से आप किसी किस्म की तवक्कुआत भी रख सकते हैं। श्रीलंकन ओपनर्स आते हैं और कप्तान वसीम अकरम को भी किसी खाते में नहीं लाते। श्रीलंकन ओपनर्स ऐसे भारी पड़ते हैं कि 8 ओवर्स तक 0 विकेट के नुकसान पर श्रीलंकन टीम 45 रन बना लेती है। शागिर्दों की नाकामी देखकर उस्ताद वसीम अकरम औजारों समेत खुद मैदान पर उतरते हैं।
और श्रीलंका का पहला शिकार करने के बाद उस्ताद वापस जाते हैं, शागिर्दों को फिर एक मौका देते हैं, मगर श्रीलंकन बैट्समैन मिलकर शागिर्दों की खूब दरगत बनाते हैं, चौके पे चौका देकर मारते हैं। आप इन नौजवानों में छोटे से मासूम से शुएब मलिक की पिटाई होते भी देख सकते होंगे। 29वें ओवर में अजहर महमूद की गेंद पर कैच ड्रॉप होता है तो कमेंटेटर भी बोलता है, इट सीम्स लाइक द लक रन्स विद श्रीलंकन। हर किसी को श्रीलंकन जीत नजर आ रही होती है। कहते हैं कामयाबी के कई बाप होते हैं और हार हमेशा यतीम। और इस मौके पर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को सब डिसऑन कर रहे होते हैं। 34th ओवर तक श्रीलंकन टीम 150 रन्स एक विकेट के नुकसान पर बना लेती है और पीछे महज 46 यानी 46 रन्स चाहिए होते हैं, यानी 96 बॉल्स बाकी हैं, सिर्फ 46 रन्स चाहिए और आपके हाथों में 9 विकेट्स भी हैं। हर लिहाज से श्रीलंकन टीम सेट नजर आ रही होती है, पर अगले ओवर में नौजवान अब्दुल रज़ाक विकेट लेने में कामयाब होते हैं और विकेट कीपर मोइन खान एक उम्दा कैच पकड़ते हैं। पर फिर श्रीलंकन टीम संभलती है, थोड़ी पिटाई करती है और अब 60 बॉलों पर 24 रन जीतने को चाहिए होते हैं और 8 विकेट्स बाकी होती हैं। मगर फिर यंग मैन शुएब मलिक आते हैं, जिनको 4 दहाइयों के प्लेयर होने का ताना दिया जाता है और आते ही आर्नल्ड को बोल्ड करते हैं। इस तरह 173 पर 3 आउट, 24 रन जीतने के लिए बकाया। अगले ओवर में उस्ताद वसीम अकरम फिर मैदान में आते हैं और जयसूर्या को आउट कर डालते हैं। इस तरह 174 रन पर 4 आउट यानी 174 रन पर 4 विकेट्स और 23 रन जीतने के लिए बाकी होते हैं और श्रीलंकन टीम के पास पीछे 46 यानी 46 बॉलें भी होती हैं। 43वें ओवर में उस्ताद वसीम अकरम फिर मैदान पर उतरकर क्लीन बोल्ड करते हैं। ऐसे 177 रन पर 5 आउट, अभी 19 रन जीतने के लिए दरकार होते हैं। वसीम दबाव बढ़ाते हैं मगर श्रीलंकन टीम आस्ता आस्ता आगे बढ़ती है और 186 रन पर 6 आउट तक पहुंच जाती है। अब 25 बॉलों पर महज 11 रन बाकी होते हैं, मगर नौजवान अब्दुल रज़ाक आते हैं और फिर एक बार क्लीन बोल्ड कर डालते हैं। इस तरह 186 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होते हैं। अब कमेंटेटर कुछ इस तरह कहता है, डोंट फॉरगेट पाकिस्तान कैन स्टिल विन दिस मैच। कमेंटेटर के भी तेवर अब बदलते हैं और पाकिस्तानी टीम कुछ हद तक इसको सीधा करने में कामयाब होती है, मगर शुएब मलिक को अगले ही ओवर में एक चौका पड़ने के बाद 192 रन पर 7 खिलाड़ी आउट, जीतने के लिए सिर्फ 5 रन बकाया होते हैं और 18 बॉलें भी रहती हैं। रज़ाक के अगले ओवर में 2 रन लेने के बाद श्रीलंकन टीम 194 फॉर 7, अब जीतने के लिए सिर्फ 3 रन बाकी, मगर रज़ाक एक बार फिर श्रीलंकन बैट्समैन को क्लीन बोल्ड करते हैं। इस तरह 194 पे 8 आउट हो चुके होते हैं। अब 2 ओवर्स बाकी होते हैं यानी 12 बॉलों पर 3 रन बकाया। उस्ताद और कप्तान वसीम अकरम के पास ऑप्शंस तो काफी होते हैं, मगर वसीम अकरम सेकंड लास्ट ओवर करवाने के लिए अजहर महमूद को बुलाते हैं। अजहर महमूद का ओवर काफी प्रेशर वाला होता है और श्रीलंकन बैट्समैन सिंगल लेते हैं। 2 रन जीतने के लिए दरकार। मुरलीधरन बॉलिंग के लिए तो फेमस है, मगर बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाते और किसी ना किसी तरीके से मुरली बॉल को टच करते हैं, रन के लिए भागते हैं, रन आउट की अपॉर्चुनिटी होती है मगर मिस हो जाती है। इस तरह ये मैच ड्रॉ हो जाता है। अब श्रीलंकन टीम के पास अभी भी 2 विकेट्स बाकी हैं, जीतने के लिए 1 रन दरकार है और 8 बॉलें रहती थी। बैट्समैन फिर बॉल को टच करके सिंगल के लिए भागता है। पाकिस्तानी टीम का ये प्लेयर तेजी से भागकर थ्रो मारता है और मुरली को रन आउट कर डालता है। अब 6 बॉलों पर 1 रन दरकार होता है। श्रीलंकन हौसले अभी भी काफी बुलंद होते हैं। कप्तान वसीम अकरम अब्दुल रज़ाक को आखिरी ओवर के लिए बुलाते हैं। रज़ाक भागता हुआ आता है और बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर डालता है। ऐसे ये मैच हैरानकुन तौर पर ड्रॉ हो जाता है। ऐसी परफॉर्मेंस पर कमेंटेटर भी लाइन पर आ जाता है और इस बार कुछ इस तरह कहता है, व्हाट अ गेम बाय पाकिस्तान, दे आर मोस्ट अनबिलीवेबल टीम।
दोस्तों इस मैच की हाइलाइट्स आपके सामने थी। ये हाइलाइट्स आपको कैसी लगी और आपके नजदीक कौन से थ्रिलिंग मैचेस हैं जिन पर हमें हाइलाइट्स बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।